हरे कृष्णा गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय रोहिणी कांग्रेगेशन के भक्तों, भक्ति वैभव के तीसरे स्कंद भागवत के श्रवण में अध्ययन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम तीसरे स्कंद श्रीमद् भागवत के 18वें अध्याय के अंतर्गत वाराहदेव और भगवान वामन देव के भगवान वाराहदेव और हिरण्याकश के बीच में जो बातचीत हो रही है और युद्ध हो रहा है, ये इस अध्याय का शीर्ष है। और हम 6ठे श्लोक का आज पाठ करेंगे। 8वें श्लोक तक, 1 से 8 श्लोक, 2 से 8 श्लोक तक जो हिरण्याकश है वो जल में वाराहदेव को अपने मुख के अगर भाग के ऊपर पृथ्वी को ले जाते हुए देखता है और ये उनको जानकारी नारद जी से मिलती है, तो कुछ अपशब्द कह के भगवान को युद्ध के लिए ललकार रहा है। तो उसमें आज हम 6ठा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। उसका अर्थ है तुद्यमानो। तुद्यमानो का मतलब स मतलब भगवान, तुद्यमानो पीड़ा हो रही थी किस चीज से? अरि दुरुक्त, अरि का मतलब शत्रु, दुरुक्त का मतलब जरा कठोर वचन, जैसे बाण की तरह, बाण की तरह जो पीड़ा देने वाली है, वो हिरण्याकश बोल रहा था। तोमरई का मतलब है जैसे कोई बाण है। बाणी क्या है कि बाण है, या कोई कहा जाए कि नेजा है जिसको कहते हैं, स्पीयर है, उससे तकलीफ दे रहा है। दंष्ट्राग्रगमगम उपलक्ष्य भीतम। वो जो पृथ्वी भगवान के वाराहदेव के मुख के अगर भाग में थी, वो भयभीत हो रही थी असुर के इस दुरुक्ति से। तोदम वृषम नैर्गात अम्बु मध्याद, तो पानी से एकदम बाहर निकल के बाहर आने का प्रयास किया। ग्रह रहतः स हरेणोर यथे भी। इसका अर्थ है जैसे हाथी पानी से बाहर निकलता है, ऐसे भगवान पृथ्वी को लेके बाहर निकले और अपने स्थान के ऊपर उसको स्थापित किया। हालांकि भगवान बड़े पीड़ित हो रहे थे दुरुक्ति के बाण जैसे वचनों से हिरण्याकश के, असुर के। वो बर्दाश्त कर रहे थे, उसको सह रहे थे। क्यों सह रहे थे? क्योंकि जो पृथ्वी उनके अगर भाग पे थी, दंष्ट्र के मुख के दांतों के, वो जरा भयभीत थी। इसलिए भगवान एकदम पानी से बाहर ऐसे निकले जैसे मस्त हाथी जल से बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि कोई मगरमच्छ उसको उसके ऊपर का क्या करता है, आक्रमण कर देता है, ऐसा इसका भाव है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य है कि भगवान ने दुरुक्ति मतलब अपमानजनक शब्दों की पीड़ा को अनुभव किया।
इस शब्द को लेकर प्रभुपाद लिखते हैं, मायावादी जो भगवान के व्यक्तित्व को नहीं मानते हैं, उनको क्या पता कि भगवान का हृदय में क्या विचार उठ रहे हैं, क्या कैसे वो सहन, जो बुतरोक्ति वचनों को सुनते हैं, उनकी पीड़ा को भी अनुभव करते हैं। अब प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कोई भगवान को प्रार्थना करता है तो भगवान संतुष्ट होते हैं, और कोई भगवान का अपमानजनक शब्दों से, दुरोक्ति से अपमान करते हैं तो भगवान असंतुष्ट होते हैं। ये भगवान के अंदर भाव है। अब एक शब्द बहुत भारी लिखा है प्रभुपाद जी ने। अब देखो ये शब्द कितना भारी है कि ये मायावादी भी असुर के समान ही हैं, प्राय असुर के समान है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं भगवान को हाथ नहीं है, पांव नहीं है, सर नहीं है। इसका मतलब क्या है? भगवान गूंगा है, लंगड़ा है, लूला है, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, वो भगवान को मारना चाह रहे हैं। ये प्रभुपाद के प्रवचन है, बहुत प्रसिद्ध रूप से बताया गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कैसे भगवान प्रसन्न होंगे? आप कहोगे भगवान के हाथ नहीं, पांव नहीं, आंख नहीं, तो क्या भगवान लूला है, लंगड़ा है, ऐसे कोई प्रार्थना होती है क्या? तो भगवान को अच्छा भी और बुरा भी अनुभव होता है जब कोई उनसे छोकरा हरिबोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। क्लास सो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब सुन रहे हैं? ओके, हमारा नेट चला गया था मेरे ख्याल में। हाँ जी प्रभु जी। आप इसके अंदर आ रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है? सबको दिख रहे हो बेटा? जहाँ हम कथा कर रहे हैं रुके हैं, वहाँ उनका पोता है, निवास है। वो कहता क्या कर रहे हो? तो श्री प्रभुपाद, ये प्रभु प्लीज डोंट डू दिस। तो सारांश किए प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान एक व्यक्ति है हमारी तरह, और अच्छे प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं, और जब उनका कोई अपमान करता है तो उनको कोई नास्तिक, तो उससे भगवान दुखी भी होते हैं। और अब हम आगे का श्लोक पढ़ रहे हैं। सातवां श्लोक है। अभी भी हिरण्याकश भगवान का अपमानजनक शब्दों में कह रहे हैं। अभी हिरण्याकश के नाम हिरण कहते सोना है ना, तो उसके बाल सोने जैसे थे असुर के, और उनके सर के ऊपर बड़ा भयानक सा उनका मुख का अग्रभाग था, दांत थे बाहर निकले हुए। वो भगवान के पीछे भागा। जब भगवान पृथ्वी को लेके बाहर आए तो मगरमच्छ जैसे हाथी के पीछे भागता ऐसे भागा, और बहुत ही ज्यादा गर्जना जैसा आवाज करने लगा और कहने लगा, लज्जा नहीं आती है? भाग रहे हो? जब शत्रु ललकार रहा है तो आप भाग रहे हो? अरे
निर्लज के लिए इससे ज्यादा और क्या कहें हम। निर्लज, तुम्हारे इस नपुंसकता का तुम्हें एहसास नहीं है। ऐसे भगवान को इन शब्दों से पीछे भागते हुए कहने लगा। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान ने ऐसे अपशब्दों का ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनको पहले अपने कर्तव्य को पूरा करना था, और वो कर्तव्य था पृथ्वी को अपनी ऑर्बिट में स्थापित करना। इसलिए उन शब्दों के ऊपर भगवान ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पृथ्वी को अच्छी तरह से अपने स्थान पे रखा। भगवान ने कहा इसके शब्दों से क्या है, तो शब्दों के बाण चलाने से कोई मरता है क्या, मुझे इसका कोई परवाह नहीं है। किसी से भय थोड़ी भगवान को होता है। पृथ्वी की रक्षा के लिए भगवान ने, पृथ्वी भगवान की पत्नी है वैसे, पृथ्वी तो आप विष्णु पत्नी भूदेवी, तो ये भगवान का कर्तव्य था पृथ्वी की रक्षा की, और हिरण्याकश के अशुभ शब्दों को सुना। आगे के श्लोक में अंतिम श्लोक है दुरोक्ति का। सगाम उदस्तात सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्याम अदधात स्वसतम। ये स्वसतम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पानी के ऊपर पृथ्वी को रखा और उसमें अपनी शक्ति को आधात किया। आधात लिखा है, आधात किया मतलब शक्ति को उसमें समा दिया। उससे पृथ्वी अपनी जगह पे स्थित हो गई। इसको कहते हैं ग्रेविटी का फोर्स। प्रभुपाद लिखेंगे वो कुछ नहीं है, भगवान की शक्ति है। और इसका क्यों ऐसे किया? हिरण्याकश देख रहा था, उसके सामने ऐसे किया। उस समय ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है, उन्होंने भगवान को की महिमा को गाया। वाह वाह भगवान, आपने बहुत बड़ा कार्य किया, हमारी सृष्टि अब हो जाएगी। और देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। ये श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य इसके ऊपर ये है कि पृथ्वी तो क्या जल के ऊपर है, पर आकाश में कितने, हरे कृष्णा, आकाश में कितने बड़े बड़े ग्रह तारे हैं, वो सब भी भगवान की शक्ति से अपने स्थान के ऊपर भ्रमण कर रहे हैं, और ये सब भगवान के निर्देश से काम करते हैं। भगवत गीता में ऐसे कहा है, जो भगवान ने यहाँ कहा है। ये कहाँ कहा है भगवत गीता में, कोई कह सकता है? हाँ जी, कहाँ? जी हरे कृष्ण प्रभु जी है ना 4.9 में मया दक्षिण प्रकृति सूयते च सराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगत द्विपरिवर्तिते। इसका अर्थ ये है कि मेरे निर्देश में पृथ्वी चर और अचर जगत की सृष्टि करती है, लेकिन यहाँ ये नहीं है, यहाँ कुछ और है। प्रभु जी 4.9 में जन्म कर्म चे में नहीं 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 15वें अध्याय में 15वें अध्याय गामाविश्यांच भूतानि धारयामि हम ओछा। ये श्लोक है ना, पृथ्वी को मैं मेरी शक्ति से धारण करता हूँ। पृथ्वी को मैं मेरी शक्ति से धारण करता हूँ, ये श्लोक होना चाहिए। क्यों इसमें सृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं कि मैं अध्यक्षण प्रकृति वाली बात नहीं है। इसका मैं अर्थ है कि मैं सारे ग्रहों को, नक्षत्रों को अपनी जगह पे स्थापित करके रखता हूं। और ऐसे भगवान के कार्य को देवता ही उसकी सराहना करते हैं। इसलिए भगवान के इस दिव्य कार्य को देवता सराह रहे हैं।
अब 9 से 12 तक भगवान वाराहदेव के इन बुरे शब्दों का उत्तर दे रहे हैं। पहले श्लोक में ये भाषा ऐसी है, असुर को बहुत बड़े आभूषण पहने हुए थे, हाँ ब्रेसलेट थे, सुंदर सोने का उसका कवच था, भगवान के पीछे भाग रहा था हाथ में गदा लेकर। भगवान उनकी दुरुक्ति को, उनके बुरे वचनों को सह रहे थे। अब उनका उत्तर देने का समय आ गया था, इसलिए भगवान बहुत क्रोधित होकर उसको बोलने लगे। मैं देख रहा था, एक आचार्य ने लिखा है, भगवान के अंदर जो शंकर का भाव है वो उदित हुआ और भगवान क्रोधित हो गए। अब भगवान असुर को डांटना चाहते हैं। बहुत भगवान ने सह लिया, तो पहले क्यों भगवान नहीं डांटे? तो पृथ्वी को अपनी जगह पे रखना था, एक कारण ये था। दूसरा, भगवान ने सहन इसके लिए किया कि असुर और देवताओं को प्रसन्नता होनी चाहिए कि भगवान असुरों से भयभीत नहीं है, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, असुरों की कोई परवाह नहीं है, उनसे कोई भय नहीं है। देवताओं को ये आश्वासन देना चाहिए थे, चाह रहे थे। इसलिए हिरण्याकश्यप की दुरुक्ति को सह रहे थे, ये प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो क्यों सह रहे थे? 2 काम है। एक, पृथ्वी को अपने स्थान पे भयभीत पृथ्वी को आश्वासन देने के लिए, और देवताओं को भी भय से मुक्त करने के लिए कि मैं भयभीत नहीं हूं इस असुर से। इसके लिए भगवान ने ऐसे किया और ये आश्वासन दिया कि सदा ही मैं आपकी रक्षा के लिए उपस्थित हूं। अब प्रभुपाद जी आने वाले श्लोक के भाव को यही लिखते हैं कि असुर जो बकबक कर रहा था ये कुत्ते के भौंकने के समान है, ये कुत्ते के भौंकने के समान है। और कौन हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके 1000। हाथी जब बाजार में चलता है तो कितने कुत्ते भौंकते हैं, हाथी को कोई उसकी परवाह होती है क्या? ऐसे ये असुरों का भौंकना कुत्ते के भौंकने के समान है। भगवान ने उसकी कोई परवाह नहीं की, पृथ्वी को अपने स्थान के ऊपर स्थापित कर लिया। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ये भौतिकवादी जो असुरी प्रकृति के होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये बहुत सा सोना पहन के अपना वैभव दिखाना चाहते हैं, और सोने के साथ उनके पास और क्या होता है, वो समझते बहुत हमारे पास सोना है और हमारा शारीरिक बल ज्यादा है तो हम बहुत मशहूर है, बहुत ही प्रसिद्ध है, और उसकी वजह से हम भगवान के क्रोध से बच जाएंगे। तो ये सोना पहनने वालों का वर्णन यहां किया जा रहा है। अब यहां लिखा है, तो भगवान हंसे। क्यों हंसे? कि एक श्लोक का एक और अर्थ है जिसमें भगवान की महिमा गाई जा रही है। तो भगवान के उत्तर के भी 2 अर्थ हैं। ये क्या कह रहे हैं भगवान, देखिए। दसवें श्लोक में भगवान श्री भगवान वाच सत्यम वयंभो वन गोचरा मृगा। इसके भी 2 अर्थ हैं। यह सत्य है कि हम वन में विचरण करने वाले असुर हैं। युष्मद विधान मृगयी ग्राम सिंहान, और जो गांव में अपने आप को शेर मांगता है, कुत्ता है ना, उसको कुत्ता कहते हैं। ग्राम सिंहान माने कुत्ता। उसको तो हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ है, ये तो हमारा शिकार है। न मृत्य पासः परिमुक्तस्य वीरा, तुम अपने आप को बड़ा वीर मान रहे हो, तुम मृत्यु से तो बच नहीं सकते, क्योंकि मृत्यु तो तुम्हारे साथ लगी हुई है, और भगवान तो मृत्यु से परे है।
विक्तथम तवा गृह्णन्ति अभद्रा। ये अभद्र शब्द जो कह रहे हो ना, तुम्हारा मौत तुमसे दूर नहीं है। हम जंगल के जीव हैं और कुत्तों को, जैसे तुम जैसे कुत्तों को शिकार के लिए ढूंढते रहते हैं। अरे तुम तो मौत तुम्हारे पीछे लगी हुई है। ये बकवास क्यों कर रहे हो? तुम्हारा ये बकवास किसी काम का नहीं है। अब चक्रवर्ती पाद इसमें लिखते हैं, पहले श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, असुर हो या नास्तिक हो, वो भगवान की निंदा करते ही रहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि इन सब को एक दिन मरना पड़ेगा, जन्म मृत्यु से वो मुक्त नहीं है। वो सिर्फ भगवान को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं। प्रकृति के जो नियम हैं उनको नहीं जानते हैं। जन्म मृत्यु से कैसे मुक्त होने, उसको इस बात का पता ही नहीं है। भगवत गीता में ये कहा हुआ है, भगवान के स्वभाव को कोई जान ले तो भगवान के धाम जा सकता है, परंतु नास्तिक और असुर कभी भी भगवान के स्वभाव को जानना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो सदा जन्म मृत्यु के चक्कर में लगे थे। ये कहाँ लिखा है भगवत गीता में जी? जन्म कर्म चमेति। ये है 4:9। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, ये श्लोक है। आप जैसे कुत्तों को ढूंढने में आप मूर्ख के वचनों का हमें कोई चिंता नहीं है। आप तो मृत्यु के पास में बंधे हुए हो। दूसरे शब्दों में, अब ये दूसरा इसका अर्थ निकल रहा है। ये सामान्य अर्थ है, दूसरा अर्थ क्या है? हमारे को भगवान कहते हैं हमारा दर्शन वही कर सकते हैं जो वन गोचरा है। इसका मतलब जिन्होंने भौतिक सारे भोगों का त्याग किया है। वन गोचरा, इसका मतलब वानप्रस्थी, ऐसे वन में रहने वाले। और मैं भी कृपा करके उनको ढूंढता हूं जो भौतिक भोग से, जो विशेष रूप से भौतिक भोग में बंधे हुए ग्राम सिंगाम। क्यों? उनको मैं अपने पास जगह देने के लिए उनको ढूंढता हूं। इसका मतलब बद्ध जीवों के उद्धार के लिए मैं अवतार लेता हूं। तो आप इस ऐसे अहंकारी बद्ध जीवों के ऊपर कृपा क्यों करते हो? अरे हम जैसे वीर बड़े दयालु होते हैं, उदार होते हैं, हमें दोष नहीं दिखाई देता है। कोई तुम जैसे लोग कितना भी बकवास करके बढ़ करो, अपना वीरता दिखाओ, क्या आपकी स्थिति है क्या? आपको मैं मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि जिसके ऊपर मेरी कृपा होती है वो फिर मृत्यु के चक्कर से मुक्ति तो हो जाता है। मैं अभद्र, मैं ऐसा हूं जिससे अभद्र तो किसी का हो ही नहीं सकता है, अशुभ तो किसी का हो ही नहीं सकता है। ये जो दूसरा अर्थ है ना, ये बहुत अच्छा आचार्यों ने लिखा है, आपको मिले तो पढ़ना चाहिए। सामान्य अर्थ के साथ अंतरंगस्थ अर्थ है, वो सरस्वती अर्थ है। आप जैसे कुत्ते हो, आपको ढूंढने जंगल, हम जंगली जानवर में आपको ढूंढते रहते हैं, अरे तुम तो मरने वाले हो, क्या बकवास कर रहे हो, ये सामान्य अर्थ है। ऐसे भक्त जिन्होंने भौतिक भोग को छोड़ दिया है, उनको हमारा दर्शन होता है। और जो भोग में, भौतिक भोग में लिप्त है, उनके ऊपर भी हम कृपा करते हैं। वो ग्रम सिंह की तरह है उनके ऊपर। अरे तुम्हारे ऊपर भी हम कृपा कर रहे हैं। तुम पापी हो, दुष्ट हो, दुराचारी हो, गलत बोल रहे हो, फिर भी हमारे हाथों मरने से तुम तो जन्म मृत्यु से तो मुक्ति हो जाओगे ना। अब श्लोक हम पढ़ रहे हैं 11वां।
हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ जी। प्रभु जी ये आत्मश्लाघा का क्या शब्द का अर्थ क्या हुआ? आत्मश्लाघा से नहीं डरता। आत्मश्लाघा का मतलब अपनी बड़ाई करना। अच्छा, थैंक यू। अपनी बड़ाई करना, जो बोस्टिंग वन सेल्फ, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, मैं ये हूं, इसको कहते हैं आत्मश्लाघा। श्लाघा मतलब सराहना, अपने आप को सराहना। अब इस श्लोक उसने कहा ना पृथ्वी हमारी है, कहां ले जा रहे हो? तो इसका उत्तर दे रहे हैं हम ये सत्य कहते हैं कि हमने रसातल के रहने वालों को से पृथ्वी को चुरा लिया है। हमें कोई लज्जा नहीं है। आपकी शक्तिशाली ये जो गदा आपके हाथ में है, इससे मैं डरता नहीं हूं। मैं यहीं खड़ा रहूंगा पानी में कुछ समय के लिए, क्योंकि मैंने आपसे शत्रुता तो मोल ली है। तुम बड़े शक्तिशाली हो मेरे शत्रु। अब मेरे को कहां जाने की जगह मिली? कहां मैं जाऊंगा भाग के? अब तो कोई मेरे लिए स्थान भी नहीं बचा। ये भगवान के कहने का भाव क्या है? आप लोगों को रसातल में जो संपत्ति दी गई थी उसको मैं लेके जा रहा हूं निर्लज्जता से, और मैं आपके इस हाथ में उठाए हुए गदा से नहीं डरता हूं। मैं यहीं खड़ा रहूंगा आपसे लड़ने के लिए। अब तो मैंने आपसे शत्रुता मोल ही ली है ना, कहां मैं जाऊं? अब इसके ऊपर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं 4 लाइनें। अरे असुर को समझना चाहिए कि भगवान को भगाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो सर्वत्र है। कहां जाएंगे? जहां जाओ वहां भगवान है, तो कहां उसको बाहर है? कहां से भगाओगे? कौन सी जगह है जहां भगवान नहीं है? असुर समझते हैं कि हमारी संपत्ति है, परंतु वास्तव में तो सब चीजों का स्वामी भगवान है। सब कुछ भगवान का है। ईशावास्यम सर्वम। वो जब चाहे किसी से कुछ भी ले सकता है। 1000 हाथ हैं उसके। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं भगवान थोड़े लेमेंटिंग वॉइस का मतलब एक भ्रमिक व्यक्ति, भ्रम में पड़े हुए व्यक्ति के आवाज में बोल रहे हैं। वो भगवान विनोद कर रहे हैं, असुर के साथ मजाक में कह रहे हैं, हाँ मैंने चोरी की है जिन चीजों का आपको दायित्व दिया गया था। और अब भाग रहा हूं, यह संभव नहीं है। कहां भाग के जाऊं? तो आप भाग रहे थे क्योंकि हमने आपको कष्ट दिया था। नहीं नहीं, मैं यही रहूंगा। कहां जाऊं मैं? इसका दूसरा अर्थ क्या है? न्यसाहरा। इस श्लोक में शब्द है न्यसाहरा। इसका मतलब मेरे को सब कुछ अर्पण किया जाता है, और वो भक्ति से अर्पण किया जाता है, भले वो असुर क्यों ना हो। रसाओ कसाम। रसाओ कसाम मतलब रसातल लोक के रहने वालों का भी अर्पण किया हुआ वस्तु को मैं स्वीकार करता हूं। मुझे कोई लज्जा नहीं है इस बात की। गत हृदय, क्योंकि मैं अपने भक्तों से बहुत स्नेह करता हूं। ये इसलिए क्योंकि आपने मेरे हृदय को पिघला दिया है। द्रावितः। आपने मेरी बड़ी प्रशंसा की है। गदया। इसका अर्थ है आपके वचनों से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूं। मेरा हृदय पिघल गया है। इस युद्ध में मैं आपके साथ रहूंगा।
आपको मैं अपना अतुल्य बल दिखाऊंगा। आत्म पीड़ा तिष्ठमाने तिष्ठमाहे तिष्ठा महे। ओ अस्तित्व के कारण, जगत के कारण वैकुंठ में आप जाओगे और वहां सुख से रहोगे। आप क्यों लड़ाई के इस पीड़ा को भोगना चाहते हैं? मुझे रहना चाहिए। मैं तो वीर रस का आनंद लेना चाहता हूं आपसे लड़के। मैं जानता हूं कुमारों के शराब से तुम असुर बने हो और तुम्हारे से लड़ने के लिए ही तो मैं आया हूं। तो अब मैं कहां जाऊं? ये भाव चक्रवर्ती पाद देते हैं। क्यों मैं न जाऊं? तो भगवान इस बात को जानते हैं, आए ही इनको लेने के लिए। 12वां श्लोक। त्वम पदरथानां कीलय युद्धपादिपो घटस्वः नो स्वस्ति आशु अनोह संस्थाप्य च सम्मान प्रमृश्य जश्रुः स्वकानां यस्वां प्रतिज्ञां नाति पिप्रत्य असभ्य। आप तो मेरे प्यादे लड़ने वाले हैं ना, उनके सेनापति होना चाहिए था। आप प्रयास करके चाहते हो तो मेरे को धक्का दे के यहां से हटा दो। अब ये मूर्ख बातों को बंद करो। अब अपने बाल बच्चों का ध्यान कर लो। आप मुझे मारना चाह रहे हो ना, अहंकारी हो। अरे इतना बड़ा अढंबर दिखाए मैं ये कैसा करूंगा, इतना बड़ा अहंकारी हो और अपने वचनों को सत्य न कर सके तो अच्छे सभा में बैठने का अधिकारी नहीं होता है। तो निश्चित रूप से तुम यहां हमसे बात करने के अधिकारी नहीं। यस डॉक्टर साहब आए साफ कर। हरे कृष्णा प्रभु, मुझे डॉक्टर साहब आए उनसे बात करनी। आइए डॉक्टर साहब आइए। तो हम इसको स्थगित करते हैं यहाँ। अगर आप थोड़ी देर में आपस में डिस्कस कर लीजिए, डॉक्टर से बात करने के बाद दोबारा मैं कर सकता हूँ आपके साथ बात। अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। ओ श्री राधे। जाएंगे तो बस इतने वक्त नहीं करते थे, रुके को शास्त्र की बातें करते थे। तो डॉक्टर साहब ने ताए भी सलाह करना माँ की वो मुझको परेशानी रो कई वाली लेबर वाली हेपेटाइटिस हुआ हवा बंद करना सिर्फ। वो कृष्णा, ये मेरा नेट का ये बंद करना।